Hello student, can you hear me everyone? Hello. सलाम, आवाज आ रही है सबको? यस। थैंक यू। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड ये बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इससे ये आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएन, एफ ब्लॉक सब आपका ज्यादा पोर्शन इसी में कवर होगा। पहले था पीरियोडिक टेबल, आप 11th के लिहाज से पढ़ते थे, उसमें सारी बातें नहीं बचाई जा सकती थी क्योंकि आप 11-12 पास आउट हैं। तो अब पीरियोडिक टेबल में अब जैसे साइज ही की बात करनी है तो हमें सारी चीजें, अब जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है तो पीरियोडिक टेबल में भी है, और उसमें पूरे डीएफ ब्लॉक को डिस्कशन नहीं किया गया तो डीएनएफ ब्लॉक का चैप्टर 12th में है। तो सारी बातें सब जो पीरियोडिक टेबल में नहीं है वो पी ब्लॉक में है, वो डीएफ ब्लॉक में है, तो सारी बातें होंगी। ठीक है, तो मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो पहला ये है इस चैप्टर में कि हमें प्रिडिक्शन करना है, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, नेम ऑफ ब्लॉक, एंड पीरियड। तो देखिए कैसे ग्रुप नंबर निकालेंगे। देखिए आपको कंपटीशन में नहीं पूछेगा सोडियम किस ग्रुप का, इस सबको याद है, वन ग्रुप फर्स्ट का है। हमें ऐसे एलिमेंट सबको देगा जिसमें स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं बता सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए। तो देखिए सबसे पहली बात, पीरियड में 3 बातें होंगी। पीरियडिक टेबल जो होता है उसमें 3 बातें होती हैं, ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड। पहली बात हम करेंगे पीरियड की। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, जो इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन डिटरमाइंस द पीरियड। सिंपल। सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बोलिए। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन जो है वो पीरियड को डिटरमाइन करता है। इस चैप्टर को बहुत मजबूती के साथ पढ़िए और आज से ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये कर, ऐसे तो ड्रॉपर बैच में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप पर डे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शनल केसेस, उसको कैसे हम याद करें, ये सब आएंगी तो अगर आप पर डे के लिहाज से खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है लिख लिख कर, और ऑर्गेनिक भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करके याद करना, एक दफा पढ़ने से नहीं होगा। फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि फार्मूला पढ़ लिया मैं पहले बोल दिया हूँ कि आप पढ़ें, क्योंकि आप ड्रॉपर में है, ऐसे भी मेहनत करना है। फिर भी पीरियड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका ही यही है कि आप एक एक चीज को लिख लिख कर 5-5, 6-6 दफा पर डे के लिहाज से पढ़ें, तो आपको याद होगा, वरना एक दफा पढ़ने से इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक नहीं आएगी। ये सुन लें। तो ये वाला स्लाइड उम्मीद है कि लिख लिया होगा। यस सर। मैं एग्जांपल दूंगा, अभी नहीं। अब आइए ब्लॉक।
ब्लॉक 4 होते हैं, जो सबशेल का नाम है ना SPDF, उसी पर ब्लॉक का नाम है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, सब पढ़ना है आपको इनऑर्गेनिक, उसको ब्लॉक केमिस्ट्री कहते हैं। एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, DNF ब्लॉक पढ़ना, सब आपके सिलेबस में है सबको। इसको ब्लॉक केमिस्ट्री ही मेन जान है इनऑर्गेनिक की, बहुत सारे क्वेश्चंस उसी पर हैं ब्लॉक के। तो ब्लॉक हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो याद रखें, द सबशेल which receive last electron। कल भी क्लास होगी, कल मैं आपको टाइम टेबल आज रात में या पहुंच जाएगा, आप पूरा रेडॉक्स को रिवाइज करके आएंगे, रेडॉक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। सुना सारे लोग? सर कितने बजे होगी? क्यों, अब फ्री नहीं है? हाँ बताइए, फ्री सर है, फ्री है। हैं? यस सर है। हाँ हाँ तो ठीक है, एकदम फ्री रहिए, पढ़िए, घर ही पे तो रहना है। द सबशेल व्हिच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, उम्मीद है कि 11 बजे से होगी। ओके, कल तो और सब्जेक्ट की क्लास तो नहीं है? नो सर। हाँ। देखिए लास्ट ये नहीं कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए ये दोनों लैंग्वेज में फर्क है। द सबशेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, समझा? तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल है, चाहे एनर्जी कम हो ज्यादा हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, ये अलग मीनिंग है। द सबशेल विच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो सबसे लास्ट में कौन आता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा हो। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दैट ब्लॉक। ओके, अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। ओके, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर ये है कि इस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ग्रुप नंबर मालूम करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा जब ये सब आ जाएगा तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए। हाँ कुछ, हाँ जैसे अब आपको दे देगा 112 का बताओ, तो उन सब का भी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया जाएगा। पहले आप बेसिक रूल समझें कि कभी आप शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाए तो आपको फंडा भी याद रहे, इसलिए ये सब लिखाया जाता है। आपको हर अप्रोच को सीखना है। ग्रुप नंबर के लिए ये है कि फॉर एस ब्लॉक अगर है, ग्रुप नंबर के लिए पहले जानिए किस ब्लॉक का है। तो इसमें ग्रुप नंबर जो होता है, सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस एस सबशेल। वैलेंस का मतलब जो लास्ट में, लास्ट का मतलब जिसका एन की वैल्यू मैक्सिमम। अब मैं ये 10 दफा नहीं बोलूंगा, ये वैलेंस का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो खुद सोचो, एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें या तो दो होता है, इसलिए इस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट होते हैं। ग्रुप फर्स्ट जो आपको बाद में इस ब्लॉक इसी चैप्टर में आपको डिटेल में भी बताया जाएगा। तो बताओ, इस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस एस सबशेल, तो ये आपको याद ही हो गया कि भाई इस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा है पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, समझा, तो ग्रुप नंबर निकालने का तरीका ये है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं निकालना सिखा चुका हूँ। डी ब्लॉक का ये है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रॉन present in ns and n-1d। ns और n-1d का मतलब जैसे 4s लिखते हैं तो 3d आता है ना, बोलो हाँ या ना। अरे 4s लिखोगे तो 3d आएगा, अरे यार बोलो ना।
यस सर 5s लिखोगे तो 4d आएगा, 6s लिखोगे तो 5d आएगा। मान लो इसमें 2 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3 दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो थर्ड ग्रुप हो जाएगा। समझा? वही लिखा गया ns। अगर d ब्लॉक का एलिमेंट है तो ns और n-1d के बीच में रहेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। एक मिनट अब पीछे बात कर ये दीजिए और सर। सुननी है। अच्छा, ओके ओके। यस सर हो गया। हो गया सर। अच्छा सुनो अच्छे से और कान खोल के सुनो कि जब भी आपको ग्रुप नंबर में जाए कि किस ग्रुप का है, ये फार्मूला जो है वो कुछ एलिमेंट में नहीं लगेगा, उसमें गलती। जब भी तुम्हें कोई ग्रुप का कहे तो गौर से सुनो, तुम्हें 2 बातें याद रखनी है। तुम इसी में पढ़ोगे लैंथेनोइड सीरीज, नाम सुने हो? ना सुनो तो कोई बात नहीं है। हाँ देखो, लैंथेनोइड सीरीज में सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक होता है। अब ये चीज याद कर लो, 58, 59, 60 जब भी ये रहे इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मत लिखना, डायरेक्ट इसका ये जो चीजें लिखी गई है ना, ये इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। ये सिर्फ देखो मैंने डी ब्लॉक तक लिखा, एसपीडी। तो 58 से 71 जब भी रहेगा तो समझ जाना पहली बात कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है बताओ सारे लोग? एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अरे बोलो ना, किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक। और 6 पीरियड एकदम डायरेक्ट। और हाँ, और तीसरा थर्ड ग्रुप। इसलिए देखो एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के नीचे होता है, थर्ड ग्रुप। ये ऑटोमेटिक जुबानी याद कर लो। कोई क्या जैसे भी क्या बताओ इसका कौन सा पीरियड 59 है, तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखना है। 59 है भाई, एफ ब्लॉक में है, 6 पीरियड है, थर्ड ग्रुप है। सुना सारे लोग? ये बात माइंड में नहीं रहेगी, हर चीज को कन्फिगरेशन, इसमें तो फॉर्मूले ही नहीं लगेगा। दूसरा होता है एक्टिनोइड सीरीज। तो ये आपको मालूम, एक्टिनोइड सीरीज में जो होता है यहाँ पर थोरियम 92103 लॉरेंशियम, ये भी पहली बात एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा तो आपको अंदाजा होगा। और ये 7th पीरियड और ग्रुप थर्ड ही रहेगा। तुम खुद सोचो, ग्रुप जो पढ़ते हो 1 से लेकर ग्रुप 18 तक वो एसपीडी में ही रहता है। ये बिहारी फालतू है इसलिए नीचे रहता है, पांव के नीचे। तो अब सुनो अच्छे से, जब भी ग्रुप पीरियड कोई का है बताओ 94 का किस ग्रुप में है, तो सतर्क रहेंगे। 94 एफ ब्लॉक में तो है, हाँ तो एफ ब्लॉक में तो कर देंगे। बताओ 85 तो 85 में नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे, उसको हम इस रूल से बताएंगे। ये इतनी दफा पढ़ कि जब भी आपको दिमाग में तर्क रहे 58 से 71, 58 से 71 का मतलब हुआ 58, 59, 60, 60, 90 के 103 एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये दोनों 58 से 71 एफ ब्लॉक, 90 to 103 सब सिखाया। डिड यू अंडरस्टैंड?
अरे चुप्पे लोग, Yes, आवाज sir. नहीं आ रही मेरी? Yes, कैन यू sir. हेयर मी एवरीवन? समझ में आया कैसे क्वेश्चन करेंगे? जी सर। Yes, sir. जी सर, हाँ जी सर, जी सर, लिख लो, लिख लो मेरे दोस्त, लिख लो। लिख लिए? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लिख लियो। चलो, एक ऐसे तुम ये जानते होगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं पूरा बेसिक से हाई लेवल चलूंगा। आईयूपीएससी नेम ऑफ एलिमेंट, जल्दी जल्दी। आईयूपीएससी नेम जो होता है ना, वो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा, उसी का आईयूपीएससी नाम आप बोल सकते हैं, उसके पहले का आप नहीं बोल सकते। तो इसमें सिंपल है, डिजिट है, और आईयूपीएससी नेम में क्या बोलते हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। अरे बोलिए ना। 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, लिखना शुरू करो। 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, समझा। 4 को क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को एन कहते हैं, एन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। Yes, sir. अब सुनो इधर, अगर 101 किसी का एटॉमिक नंबर है तो क्या नाम बोलोगे? अन, नील, अन लिख दिया, लास्ट में IUM लगाओगे, अन नील अनियम। शॉर्ट फॉर्म में UNU। सुना? 104 अगर है तो क्या बोलोगे? अन नील क्वाड, लास्ट में IUM, तो अनिल क्वाडियम, UNQ। 107 है अन नील सेप्टियम। अरे यार सब तो बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, तो ये मैंने बेसिक बातें बता दी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इस पर कराता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर जवाब दें। बिलो 100 नहीं होता, ये सुन लो। आई इज नॉट 100 से ज्यादा में ही होगा। 100 से बताइए, लिख लिया? हेलो स्टूडेंट, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिख। अच्छा, गुड। अब सुनिए, एलिमेंट, कोई एलिमेंट है आपके पास 114, इसका क्या नाम बोलोगे बताओ तो? अनक्वाडियम, यही बोलोगे? Yes, sir. चलो तुम लोग इसका मुझे पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ, ब्लॉक। पहले चलो, पहले ब्लॉक, हाँ पीरियड के बाद ब्लॉक सीक्वेंस में करोगे तभी आएगा। ब्लॉक फिर ग्रुप। पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, शॉर्ट कन्फिगरेशन आना चाहिए, अब लॉन्ग कट में नहीं। ब्लॉक एंड ग्रुप बता दो।
अब देखो 114 का याद रखना मुश्किल रहता है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अल्लाह कितना लेट हो गया। अरे कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आया। ओ माय गॉड, ये मदीहा क्यों नहीं बता रही हैं? ओके, ब्लॉक क्यों नहीं लिख, हाँ ब्लॉक, अच्छा चले ठीक है, हाँ गुड। तो देखो रेडॉन लिखोगे, रेडॉन के पास 7s² 4f14 88 एंड 5d10 4F या 7p8 5F? 4F या 5F 5 सर? 5 हो जाएगा 6d हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं जिससे आपको अंदाजा हो कि 5f14 6d10 7s² 7p2। बताओ 7th पीरियड है, ब्लॉक किसमें है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया, पी में, तो पी ब्लॉक। और ग्रुप क्या बताया था, पी ब्लॉक है तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन 14। समझ में आया सबको? अरे अमान अनीस, हमादुर रहमान, यस यस सर। अरे नबीला नाम की कोई स्टूडेंट है, उनको आया, वो तो लिख तो सकती है ना, बोलना उनको ये है, हंगामा करती रहती हैं, लिखती क्यों नहीं है, आंसर क्यों नहीं देती हैं ये? हाँ सो ही रही होंगी, सोती है ना, कैसे उस दिन चिल्ला के बोले मुझे नींद आती है 8 बजे, क्या क्या उस दिन बोल रही थी, रिमूव भी कर दिया था मैंने उनको, अपने आप बोलती रहती हैं भाई, तो हाथ से लिख तो सकती हैं। चलिए आगे बढ़े, सब लोग बताओ, लिख, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, हाफनियम 72 पीरियड ब्लॉक ग्रुप, बताओ जल्दी से। अमान अनीस तुम बताओ पहले, आया तुम्हारा आंसर? अरे अमान अनीस सुन नहीं रहे हो? हाँ या ना बोलो ना, आंसर आया तुम्हारा? नो सर, निकाल लें अभी। हाँ तो ये निकाल क्या रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना है, 72 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, याद अभी नहीं बदला था, जल्दी। पीरियड बोले तो 6 पीरियड, डायरेक्ट आंसर है। ग्रुप बोले तो 3rd, नशे में नहीं रहना है। यहाँ देख लो 50, अच्छा सॉरी सॉरी,
इसमें तो लिख 72 है, तो उसमें तो लिखना पड़ेगा, ये एफ ब्लॉक नहीं है। चलो हाँ सॉरी, चलो लिखो जल्दी से लिखो। 58 से 71 और 90 से 103 जब भी रहेगा तो कीजिएगा। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। वेरी गुड। यही आया कॉन्फ़िगरेशन सबका, बोलो। सिक्स पीरियड ब्लॉक डी और ग्रुप होगा 224। NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे जब डी ब्लॉक होगा तो। ओके, NS और N-1D। बताओ मिर्जा और सॉरी हमादुर रहमान और अमन अनीस। यस सर। सब कुछ समझ में आया? हमादुर रहमान यस सर। आ रहा है ना बाबू आपको? यस सर। हाँ, थैंक यू। मेन है ये लिखना, इसको आप पलट के भी लिखोगे तो और समझ में आ जाएगा। 4A14 5D2 6S²। इसलिए पहले ये भी लिखना जरूर। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? डी में। ये मत समझिएगा 6S में आया। इलेक्ट्रॉन पहले इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं। तो जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया वही डी ब्लॉक हुआ, इसलिए पहले इस तरह लिख लीजिए। और पीरियड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 6। चूंकि डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक में कहा गया NS और N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ें। यस सर। हाँ नो सर, क्या बोल रहा है ये भाई? लिख लिया? यस यस सर। सर। अच्छा, तो ये तो तुम आंसर दे ही दोगे, बस सतर्क रहना है। क्यूरियम एन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 96 है। चलो इसका बता दो सारे लोग। पीरियड ब्लॉक ग्रुप। सर ब्लॉक F 7 पीरियड और थर्ड ग्रुप। ब्लॉक F ग्रुप थर्ड और ब्लॉक 7। 7। थैंक यू। हाँ, तो जब भी क्वेश्चन रहे तो आपको चेक कर लेना रही है एफ ब्लॉक का तो नहीं है। एफ ब्लॉक करे धाए धाए आंसर दे दो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो ना। और एक और ट्रिक्स यस याद सर। रखो। ठीक, देखो ऐसे तो चूंकि आप तुम पढ़ोगे, पी ब्लॉक में 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, ये 6 ग्रुप होते हैं उसमें। पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 13 ग्रुप से लेकर, बोलो बोलो, ये ग्रुप है। सर 13 से 18। ये तो सब लोग जानते हो ना भाई। हाँ देखो 13 के लास्ट एलिमेंट, हाँ लास्ट एलिमेंट ये मत याद, तुमको लिखाया जाएगा बोरॉन, एमोनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम तक याद रखते हैं लोग। थालियम के बाद भी होता है, याद रखो। 13 है तो याद रखो लास्ट एलिमेंट 113 होगा। ये सब एकदम ट्रिक सब याद रखो। 14 है तो लास्ट एलिमेंट 114 होगा। देखो 114 मैंने इसलिए पहले नहीं बताया। देखो 114 बताओ, पी ब्लॉक है हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो। अब यस ग्रुप सर। 14 है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस हाँ सर। देखो 14 है तो ये सब ट्रिक्स याद रखो। 115 ग्रुप 15 पढ़ लेना। 116 ग्रुप 17 16 117 ये सब ट्रिक्स। 118 ग्रुप 18 ये सब ट्रिक्स याद रखो, तुम्हें और आसानी होगी। मैंने पहले नहीं बताया कि आपको समझने में ये होगा। हर चीज को पहले लॉजिक से समझिए। देख लो, तुम चेक कर लो। 117 का तुम चेक कर लो तो ग्रुप 17 ही आएगा, पी ब्लॉक आएगा। समझ में बात आ रही कि नहीं? और पीरियड 7 आएगा।
जो भी हो वो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये लेकिन हो गया कि 117 जो है डायरेक्ट या क्वेश्चन सब कैसे पूछा जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कहेगा ऑब्जेक्टिव में कि द एलिमेंट z इज इक्वल टू 1117 हैज बीन डिस्कवर्ड, देखो ऐसे देगा हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ऐसे पूछा जाएगा रिसेंटली, ठीक है। इट विल बिलोंग टू, आपको कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली या ग्रुप, समझा। आपको पहला ऑप्शन दे देगा हालोजन फैमिली, समझा, हालोजन फैमिली, कह देगा कार्बन फैमिली, है ना, आपसे पूछ देगा ऑक्सीजन फैमिली, ओके, और आपसे पूछ देगा नाइट्रोजन फैमिली। तो बताओ 117 का मतलब ग्रुप 17 हुआ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ बोलो, 117 का मतलब ग्रुप 17 हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। और ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली। देखो हेलोजन एक, हाँ, तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारा आंसर। तो आपको लॉजिक विथ मैजिक समझना पीरियड, मैं बहुत मैजिक सिखाऊंगा इस चैप्टर में। लॉजिक भी आना चाहिए और मैजिक भी आना चाहिए, लॉजिक विथ मैजिक, सिर्फ मैजिक नहीं आना चाहिए, सिर्फ दोनों काम करेगा कंपटीशन में। अरे अल्लाह, बोल ही नहीं रहो तुम लोग, कुछ भी बोलो ना। यस सर। इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा आपको अच्छे से लिखवाऊंगा अभी आपको। तो ये भी ट्रिक्स याद रखो कि लास्ट एलिमेंट का जो एलिमेंट है, जब भी 113, 115, 116, 117, 118 आए, तो समझ जाओ 13 ग्रुप, 14, 114 14 ग्रुप, 115 तो 15 ग्रुप, ये सब याद रखो। 13 से 18 ग्रुप ये पी ब्लॉक का होता है। तो दो आंसर तो आपको आ ही गया। एनी प्रॉब्लम? नो नो अल्लाह, सर। कोई नहीं बोल रहा हो। ये स्लाइड लिख लिए? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी लिख लो, देखो क्वेश्चन भी लिख मेरे भाई। तो लॉजिक विथ मैजिक करना है आपको। हो गया ना? ओके। यस सर। यस सर। नबीला बोले क्यूरियम का एक दफा करो, मैं क्यूरियम का कन्फिगरेशन लिख चुका हूं भाई, एक्सेप्शनल केस है इसमें। हाँ।
96 पहले ओरिजिनल लिख लेंगे, रेडॉन। ऐसा पूछ नहीं, पढ़ती उड़ती तो है नहीं, सोती रहने से काम चलता है क्या? कितना हो गया? 86 to 88 और 8 याद है ना? इसमें तो एक्सेप्शनल केस है, मैंने कहा था S और F होगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7s 4f7 5d1। ये 5f है और 6d1, ये है कॉन्फ़िगरेशन। ये सब मैं लिखा चुका हूं ना भाई, एक्सेप्शनल केस वाला सारा। यस सर। अरे बोलिए, ये बेचारी पूछ रही Yes, है, sir. ड्रॉपर में है, पूछ रही है। ये सब लिखा चुके हैं। ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामनी। 96 था इसका एटॉमिक नंबर, एक्सेप्शनल केस है इसमें, एफ ब्लॉक है। अच्छा अब आइए, गौर से सुनिएगा अच्छे से। कभी कभी ये भी पूछता है, इस पर भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट पीरियड, इस पर मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आपको, घबराइए नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट पीरियड, तो मैं तुम्हें बता देता हूं, गौर से सुनो। मैं टेबल बना के समझाता हूं, देखो। पीरियड नंबर n, सबशेल, नंबर ऑफ एलिमेंट, लॉजिक भी बताऊंगा, लॉजिक पहले और फिर लॉजिक के बाद मैजिक। अरे बोल ना, लॉजिक के बाद मैजिक। अल्लाह, हाँ मैजिक बोलता रहा। अब देखो पीरियड 1 है, तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका मैक्सिमम का वही बताएगा। और जब 1 है तो सबशेल 1s होता है। बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2। 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी 2। और वो कौन कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। डिड यू अंडरस्टैंड? n Yes, की sir. वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू भी 2। तो सबशेल कौन कौन होता है? 2s एंड 2p। क्यों? अरे n की वैल्यू 2, तब ये मत पूछना l की वैल्यू 0 और 1, 2s 2p होती है ना। डिड यू अंडरस्टैंड? यस बोलो। सर। Yes, sir. हाँ, अब Yes, ये sir. लिख रहा हूँ का तो ये मत पूछना है सर। अरे पढ़ लिया करो भाई। तो अब देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 2। 2। अब p Yes, में sir. कितने होते हैं? 6। 6। तो 2 6 8 एलिमेंट, तुम पढ़ते हो भी सेकंड पीरियड में 8 होता है। और इसमें लिथियम से लेकर नियॉन तक एलिमेंट होगा, मतलब 3 से लेकर 10। और याद रखो हर पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो नोबल गैस होगा। देखो हीलियम, यहाँ नियॉन। और तुम्हें एटॉमिक नंबर पर कमांड हो गया तो पीरियड तो डायरेक्ट बता दोगे, 3 से लेकर 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड पीरियड। अच्छा बताओ, पीरियड थर्ड है तो n की वैल्यू 3 होगी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसमें लॉजिक लगाओ, जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 0 1 2 होगी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 3s 3p 3d होगी। तो s में 2, e में 6, d में 10 18, लेकिन 18 नहीं होता, 80 होता है। अब ये लॉजिक है। यहाँ लॉजिक ये है कि जब तुम लिखते हो 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 4s, उसके बाद 3d। यही आता है हाँ या ना? पहले चेक कर लो सही लिखा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सही है. सही है। तो खुद सोचो, यहां देखो थर्ड पीरियड में 3s पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है, लेकिन तुम 3d से पहले किसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो? तो 4s की. 4s। अब जब तुम 4s करोगे तो फोर्थ पीरियड में चले जाओगे। दैट द रीजन थर्ड पीरियड में 3s 3p 3d पॉसिबल तो है।
इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3D से पहले हमें 4s को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसलिए कहा गया कि थर्ड पीरियड में 3s 3p ही की फीलिंग होगी, इसलिए 2 6 8 होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. दोबारा सुने, थर्ड पीरियड में तो पॉसिबल तीनों है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग थर्ड पीरियड में 3D में नहीं होगी, उससे पहले 4s आएगा। अब 4s जैसे जाएंगे तो तुम फोर्थ पीरियड में चले गए, हमें तो थर्ड पीरियड तक रहना है, तो थर्ड पीरियड तक रहना है तो 3s 3p भरो। बोलो आया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसलिए 3s 3p 8 कहां से कहां तक एलिमेंट होगा बोलो? 11 सोडियम से लेके आर्गन तक, 11 18। फोर्थ पीरियड में कौन कौन होगा? 4s होगा, 3d होगा, 4p होगा। अब फार्मूला याद रखो, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला सबसे बताता हूं, अब ये तुम कैसे लॉजिक से समझोगे, तो वही फार्मूला ns, मैं पहले लॉजिक समझाया, अब मैजिक। हेलो, मैजिक है ये। देखो n की वैल्यू 1 तो 1s ही पॉसिबल है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। n की वैल्यू 2 है तो 2s 2p ही पॉसिबल है, हाँ या ना बोलो। n की Yes, वैल्यू sir. 3 है तो Sir. 3s और 3p ही पॉसिबल है कि नहीं? जल्दी बोलो लॉजिक, जल्दी बोलो Yes, sir. Yes, sir. लॉजिक। Yes, sir. Yes, sir. बस अब रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये फार्मूला कितना कारआमद फार्मूला है, सुटेबल फार्मूला है ये। अरे बोलना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जैसे 4 बोला तो याद रहे, हाँ 4s 3d 4p 18 एलिमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो क्रिप्टन से लेकर xenon 90 54, अब n इज इक्वल टू 5 तो दिमाग में रखना 5s होगा, 4d होगा, 5p होगा, इसमें भी 18। ओ माय गॉड, अरे बोलो ना। Yes, sir. अच्छा सॉरी, ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पर क्रिप्टन होना चाहिए ना। हाँ, आर्गन के बाद क्रिप्टन 36, उल्टा हो गया। बोलिए, आ रहा है ना सबको समझ में? कोई नहीं बोल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, ये क्या Yes, sir. मजाक है? Yes, sir. हाँ कुछ तो बोलिए, हमें हाँ मिलाइए। अल्लाह, तो देखो भाई, टेढ़ा मेरा मत समझना, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। चलो ये टेबल लिखो, फिर आगे बढ़े। सबको समझ में आया? सब लोग मैसेज में टाइप करो, एवरी स्टूडेंट मैसेज, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। यस यस, गुड। इससे इससे क्या हो रहा है? देखो, हर पीरियड का, बोलो सारे लोग, हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन आ रहा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन। कोई पूछे थर्ड पीरियड में बताओ, थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट, थर्ड पीरियड तो आर्गन। हेलो, ऐसे भी बोल देंगे। फोर्थ पीरियड का लास्ट कौन है? तो क्रिप्टन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। फिफ्थ पीरियड का कौन? ज़ेनॉन। बोलो, आया सबको समझ में? बोलो मेरे भाई। Yes, sir. Yes, यस। sir. लिख लिया तो बोलो। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड, उसी तरह चलेगा। एन की वैल्यू कितनी थी? फिफ्थ पीरियड हो गई थी। देखो अब सिक्स पीरियड, एन की वैल्यू 6। अब देखो फार्मूला बनाओ, 6s 4f 5d 6p, कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 32। कितने? 32। सीजियम से लेकर रेडॉन चेक कर लो, 55 से लेकर 86। अल्लाह, बोलो ना। सेवंथ पीरियड,
7 7s 5f 6d 7p, इसमें भी 30। अब तक ये इनका अब तक है तो यहाँ से कहाँ लिखोगे बताओ? फ्रेंशियम, फ्रेंशियम का क्या होता है बताओ? 87। ये कहाँ तक होगा? 112 तक। UUB अनबायम, अनबायम, अरे बोलो अनबायम। Yes, sir. हाँ, तो ये बातें हुई। एनी प्रॉब्लम? No, sir. देखो ये अब तक इनकम्प्लीट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकम्प्लीट है ये अब तक। ओके, क्योंकि पूरा 32 आएगा तो 119 हो जाएगा, समझे? अब इसमें अब तक 116 तक तो आ चुके हैं, जो जो सब आएगा तो इसी में रखा, तो इसलिए इसके नीचे लिख लो इनकम्प्लीट है अभी तक। अरे बोलो ना मेरे भाई। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये मत समझना ये अभी इनकम्प्लीट है, लिख लो नीचे, बाकी सब पीरियड कंप्लीट है बिहारी। तो बताओ इस पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए, उसका लॉजिक याद हो गया? जैसे कोई क्या बताओ थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो NS NS 3S 3P, जल्दी से इलेक्ट्रॉन 2 6 8 कर लेना है। ओके, कोई क्या फिफ्थ पीरियड में कितना होगा, तो जल्दी अरे कितना होगा कितना होगा, 5S है 4D है 5P 18 होगा। ओके, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लॉजिक है। अब इसको झूल झूल के रटना नहीं है, अरे 2 मिनट पढ़ना था समय, ऐसे नहीं रखना है। अरे जो लॉजिक बताएगा उसी से याद रखना है। हाँ बोलिए। वो 7 का लास्ट 118 नहीं होगा? हाँ हाँ 7 का लास्ट 118 होगा, तो लेकिन अभी तक मैंने इनकम्प्लीट लिख दिया है ना, 118 तक होगा, अब तक 112 तक आए हैं, और जो भी आ गए होंगे तो इसी में आया होगा। ओके, होगा तो 118 ही तक होगा। अरे बोले, मैंने तो वही बात बोली तो सुना ही नहीं दिया आपको। ये अल्लाह ही बोल ही नहीं रहे हैं। होगा तो 118 तक ही होगा, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट अब तक नहीं आए हैं। ओके, इसलिए लिख दिया इनकम्प्लीट, आ जाएगा रूल के मुताबिक 118 होगा। ओके, Yes, sir. जिन्होंने पूछा है यस सर। हाँ, जैसे सब में कंप्लीट लिख दिया गया ना, इसमें अगर होगा तो 118 तक होगा। अब 118 तक डिस्कवरी शायद नहीं हो, 116 या 117 अब तक हुआ है शायद, तो उसी तरह है, जो भी आएगा तो इसी में रेखा होगा, समझा? लेकिन अगर कोई पूछे कहाँ तक हो सकता है, तो ऑब्वियसली अगर होगा भी तो वही होगा कि अन ऑक्टियम 118 तक होगा। उसके बाद जो एलिमेंट होगा वो 8th पीरियड में चला जाएगा। ओके, Yes, sir. चलिए, अच्छा अब ये तो हो गया आपको। देखिए एक ये भी याद रखना है कि लॉजिकल क्वेश्चंस क्या बनेगा इस पर। एक तो ये आपको 7 पीरियड तक याद रखना है, 7 पीरियड इज इनकम्प्लीट, समझा? मैक्सिमम 32 रह सकते हैं, लेकिन अब तक इनकम्प्लीट है। चलिए अब गौर से सुनिए, इससे एक बात साबित हुई कि अगर हम आपको मैजिक नंबर सिखाएं, क्या सिखाएं? मैजिक नंबर का फॉर्मूला 2n² है, ठीक है? तुम क्या करो, n की वैल्यू 1 रखो, तो क्या बोलोगे? n की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ? 2 2. हो जाएगा, देखते रहना, ठीक है? n की वैल्यू 2 लिखोगे तो क्या आएगा? 8. अरे बोलना, सारे लोग मिलके बोलना, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। Yes, sir. तो 8 को रिपीट करो, 2 दफा लिखो, ठीक? n की वैल्यू 3 होगा तो कितना होगा? 18। 18 को रिपीट करके लिखो, देखो इससे बहुत एक अच्छी चीजें आएंगी, ठीक है? n की वैल्यू 4 रखो तो क्या होगा? 32। तो 32 को रिपीट करो। कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे आ रहा Yes, है sir. ना? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. हाँ, और n कितना हो गया? 4 हो गया। n की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या आएगा? 50। तो 50 को रिपीट करो, देखो यही पीरियड हो गया, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो आया समझ? 1 में 2 एलिमेंट है, 2 में 8 एलिमेंट है, थर्ड में 8 एलिमेंट है, फोर्थ में 18 है, 15 में 18 है, 6 में 32 है, 7 में 32 है, 8 में 50 है, 9 में 50। बोलो आया समझ में? अरे बोलो भाई।
यस सर। Yes, sir. यस सर। कैसे आया फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। n की वैल्यू 1 तो 2, n की वैल्यू 2 तो 8 को 2 दफा लिखना है। इस पर एक अच्छा एग्जामिनर एक क्वेश्चन बना सकता है आपसे, समझा कि नहीं। n की वैल्यू 3 तो 18, 18 को रिपीट करो। n की वैल्यू 4 तो 4 है तो 32, 32 को रिपीट करो। n की वैल्यू 5 तो 50, 50 को रिपीट करो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। इसको लिखो, मैं इस पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ। आगे बढ़ें तो बताइए। यस सर, नोट कर लिया। यस सर। अच्छा, ये जो 118 है, बताओ ये नोबल गैस होगा कि नहीं? ये भी नोबल गैस होगा? यस सर। यस सर। हाँ, लास्ट एलिमेंट मैंने लिखा था ना, कहाँ गया? 118 का सिंबल UUO होना चाहिए ना सर? हाँ, UUO हो गया। कहाँ गया? गलत लिख दिया, UUO। हाँ, अनऑक्टियम, अनऑक्टियम कहाँ गया? देखो 118। हाँ, तो तुम इसको, सही बात है, इसको काटिए दो, तुम पूरा ही लिख लो जो होगा उसमें। ये अच्छा यही है कि UUO ही लिख दो 118। इनकम्प्लीट को काट दो। कि हम लोग कंप्लीट लिख ही दिया तो इनकम्प्लीट क्यों लिख रहे हैं? जब 112 लिखते तो इनकम्प्लीट, जब 118 है लिख लिए। चेंज कर लिए तुम इसको पहले तुम लोग? यस सर। जब 112 तक लिखते तो है। चलिए, ये लिख लिया तुम लोग, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलो, एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, उसका आंसर देना। इफ हड़बड़ा के आंसर मत देना, सोच समझ के आंसर दो। सेवन पीरियड की जगह कह रहा है 9 पीरियड हो जाए, तो भाई पूछ रहा है कि कितना एलिमेंट होना चाहिए। बताओ आंसर। सर 218। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। चूंकि सेवंथ पीरियड तक कितने एलिमेंट आए थे? 118 तक। अरे बोलो, अरे जोड़ लो ना, यस 118 सर। ही ना होगा, अब 50 50 दोनों जोड़ दो। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? आप बताओ हाँ या ना। तो ये लॉजिक विथ मैजिक वाला कंसेप्ट समझ में आया? यस कोई सर। नहीं बोल रहे हो यस सर। भाई।
यही मैजिक का इस्तेमाल किए होगे तुम लोग, बोलो। ये है कंसेप्ट। तो इस तरह Yes, के sir. क्वेश्चन आएंगे। वो तो 7 पीरियड तक तो आप सब लोग जानते हैं। इस कंपटीशन में इसी तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई यहाँ तक ये है तो बताओ ऐसा होता तो क्या होता। तो उसके लिए है कि बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको हर नॉलेज दे दिया। ये भी क्या 11th के बच्चों को मान लिया कभी आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करेंगे तो इनके साथ सर का नोट्स देख के पढ़ाइएगा बैठ के। तो एक तो उसके लिए भी हो गया कि क्या है, और डायरेक्ट भी अगर आपको समझना है तो ये मैजिक आ गया, तो उससे आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। बताइए भाई, और अदर 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया था, उनको समझ में आया? ये मदीहा नाम के स्टूडेंट और नबीला नाम के स्टूडेंट को आया समझ में? कोई बोल ही नहीं रहे, ये दोनों क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ तक समझने में? No, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब हम धीरे धीरे चलते हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं कि जल्दी से हम लोग ब्लॉक को पढ़ लेते हैं एकदम ब्रीफली फास्ट। तो उसके बाद फिर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह वगैरह बताएंगे आपको। टाइप्स ऑफ ब्लॉक, तो जल्दी जल्दी लिखिए। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। एक एक क्लास, आज तो बेसिक बातें सब हो रही हैं, हर दिन पढ़ के रखना है, 3-4 दफा पढ़ना है। इस ब्लॉक में तो लिखिएगा द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज NS1 से 2। n मतलब लास्ट है। if outer configuration is NS1, इसको कहते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। आप एक एक देखो। अब एक तो देखो 11th 12th में भी तुम पढ़े हैं। अब आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए सर इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट, एक एक पीरियड है आपको पूरा पढ़ना है। क्या कोई बहाना सर ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है बता दीजिए, तो ये सब अब नहीं बोलना है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जिसको अल्कली मेटल कहते हैं, एक एक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैं वही अब बताने जा रहा हूँ ना, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। लास्ट समझा कि नहीं? तो ये है। और इसको याद करने का अगर आपको पहले से आ रहा है तो लीना का रब से फरियाद, आपको पहले से याद करने का ट्रिक्स याद है तो आप उसी को याद रखिए। लेकिन आपको अब आपको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए कि सर ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से होते हैं भूल गए। आपको डायरेक्ट है कि ग्रुप फर्स्ट की साइज का ऑर्डर बताएं। समझा? तो अब इतनी दफा पढ़ लें कि ये सब एटॉमिक नंबर में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानते हैं 3, 11, 8 जोड़ो 19, 37, 54 एंड 86। समझा? तो एलिमेंट का नाम तो भूल गया, रूबिडियम। इतनी प्रैक्टिस हो डायरेक्ट बोलो रूबिडियम ग्रुप फर्स्ट है, एस ब्लॉक है। समझा कि नहीं? हाँ, पीरियड आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से लिख सकते हो। समझा कि नहीं? रूबिडियम शायद आपको 4th पीरियड, शायद क्या 4th पीरियड ही में होगा। अगर तुम्हें ये लॉजिक मालूम हो गया, कहाँ गया? हाँ 5th पीरियड में 37 है ना, तो 5th क्रिप्टन के बाद आ रहा। हाँ 4th में तो क्रिप्टन तक है। तो अब तुम डायरेक्ट इस लिहाज से भी आंसर दे सकते हो। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। हाँ तो ये एक एक एलिमेंट पर आपकी PhD हो। लिख लिया? Yes, sir. लिखिए। Yes, sir. लिख लिया। जल्दी जल्दी लिखो, उसको फास्ट चलते हैं। इफ आउटर कन्फिगरेशन इज NS2, उसको ग्रुप सेकंड एलिमेंट कहते हैं। अल्किलाइन अर्थ मेटल,
अब इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। तो ये सब आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर भी अगर पहले का याद है 4, 12, 20, 32, 50, 32, नहीं क्या गड़बड़ा गया क्या? 12, 20, 38 है ना, 56, 88। उन्नीस, 20, 7, 38, 54 तो 55, 38 में बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। कैसे हो गया भाई? सीजियम 55 है, यही गलत हो गया। अरे भाई सीजियम का चेंज कर लो, 55, 57। हाँ सही है, 55, 88 ये चेंज कर लिया मेरे भाई। सीजियम 55। यस सर। यस सर, चेंज कर लिया। बोलिए, लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना बोलिए। यस यस सर। सर। इसमें बस ये याद रखो कि फ्रेंशियम एंड ये सब भी याद होनी चाहिए। अब आपको रेडियम इस पूरे इस ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं? जो बहुत ही खतरनाक होता है और अल्फा बीटा गामा रेस देता है। ठीक है। दूसरी बात, सीजियम एंड फ्रेंशियम जो होता है ये दोनों लिक्विड एलिमेंट है। इस ब्लॉक में कोई पूछे लिक्विड एलिमेंट कौन है तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। बाकी यस सर। हाँ आगे बढ़े। यस सर। चलिए, यस सर। तो ब्लॉक से भी आपको पूरा ग्रुप नंबर वगैरह सब डायरेक्ट याद हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ग्रुप नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कोई पूछे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो अब आपको डायरेक्ट याद हो। सीजियम में कोई क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो ग्रुप फर्स्ट है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये नहीं कि सर हमको मालूम नहीं। रेडियम 88 है, कहो ग्रुप सेकंड है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। समझ रहे हो ना मेरी बातें? तो तुम अब ग्रुप से, ब्लॉक केमिस्ट्री से तुम एक एक का एटॉमिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आपको याद हो सकता है। अब जैसे देखो पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक का पहला इंफॉर्मेशन लिखो, द जनरल कन्फिगरेशन element is n square np 1 से 6. Second point, it contains group 13 to 18 element. It contains group 13 to 18 element. लिख लिया? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा हो यार। यस सर, लिख लिया। और इसमें ये लिखना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर नॉन मेटल। ऐसे ये तो याद ही होगा, फिर भी लिख लो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक्स आर मेटल। मेटल दो ही ब्लॉक में होता है,
तीनों ब्लॉक में होता है, लेकिन इस ब्लॉक में तमाम एलिमेंट ऑल एलिमेंट इस ब्लॉक्स आर मेटल। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. इस ब्लॉक में जो होता है, दिस ब्लॉक कंटेन्स जनरली भी नहीं लिखूंगा मैं। अच्छा चलो हटाओ। नॉन मेटल विथ मेटल एंड मेटलॉइड। ये भी मैं बताऊंगा मेटलॉइड्स कौन कौन है, ये भी केमिस्ट्री में बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। मेटल एंड मेटलॉइड्स तो वो बताया जाएगा आपको। लिख लिया? Yes, sir. अब देखो, अच्छा एक मिनट और इस ब्लॉक पर आइए। ग्रुप फर्स्ट को याद रखो, फर्स्ट ए भी कहते हैं, याद रखो। जानबूझ के कंपटीशन में 1 ना लिखकर फर्स्ट ए लिखेगा। तो ग्रुप फर्स्ट को दूसरा नाम किससे ना निकालते हैं बताओ? फर्स्ट ए। अरे बोलो। और ग्रुप सेकंड को सेकंड ए लिख लो। ग्रुप सेकंड को दूसरा नाम क्या बोलो? सेकंड ए। अरे यार कुछ तो बोलो यार तुम लोग। Yes, sir. अब मैं वही कह रहा था, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली जब भी हो ग्रुप 13। सर पिछला स्लाइड दिखा दीजिए, पी ब्लॉक वाला। अब देखो इसमें 5, 13, 31, 49, 81। अब बताओ लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? सारे लोग बोलो। ग्रुप 13 के लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बोलो। यस सर क्या बोल रहा है? 113। ग्रुप 13 के लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 113। 113। नाम ट्राइयम। ओके हाँ, लेकिन हमें याद करने का तरीका हम यहीं तक सीखेंगे। समझा कि नहीं? आप बहुत तरीके से, ये तो बहुत ही मशहूर है, बैगन आलू गाजर इन थैला। अच्छा ग्रुप 13 को आपको 3A कहते हैं, थर्ड ए। ग्रुप 13 को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इसके ग्रुप का? बोलो बोलो। थर्ड। हाँ। अब मैं एक बात तुम्हें बता रहा हूँ, गौर से सुनो। तुम्हें इतनी दफा पढ़ लेना, आप कोई पूछे गैलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, डायरेक्ट बोलो 3। जो ग्रुप 13 है तो ये जो नंबर है ना वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा। ये सब समझो आप। ये नहीं कोशिश में सर एटॉमिक नंबर बता दीजिए, तो आपको लॉजिक से भी समझना सारी चीजें। अब कोई बहाना नहीं, 11th 12th नहीं, अरे सर गैलियम किस ग्रुप में बता दीजिए, क्या एटॉमिक नंबर होगा बता दीजिए। अरे नहीं आ रहा, झट से लिख देंगे रफ में, बाबू अली गए इंडिया, यानी जो भी है 5, 13 समझा, और 18 जोड़ते जाएं 31, इस तरह। कोई भी क्या थालियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जरूरत नहीं है 3। अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, ये सब डायरेक्ट आना चाहिए।
इसलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है आपको, इसमें कोई ये नहीं बहाना। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको मिसाल दिया कि थालिया में 81 है, बताओ इसका ग्रुप बताओ, ब्लॉक बताओ, ये सब बताओ। आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जब आ रहा है थालियम तो याद रखिए पी ब्लॉक है, ग्रुप 13 है, लास्ट है तो समझ जाइए 7th पीरियड है। 7 पीरियड नहीं होगा, कौन सा पीरियड होगा ये? एक रेडॉन तक है तो रेडॉन तक कौन सा होता है? 6 पीरियड शायद। देखिए रेडॉन तक जो एलिमेंट होता है वो कौन सा पीरियड होता है? हाँ 6 पीरियड। बस लॉजिक से पढ़िएगा तो सब कुछ डाले। वो तो मैंने आपको शुरुआत किया कि चलिए आप भूल जा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है थालियम याद करने में, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। लेकिन ये सब चीजें जब आ जाएंगी तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्ड में जब हाइब्रिडाइजेशन पूछोगे तो उसमें स्टूडेंट बड़े परेशान करते हैं, सर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो फिर उस वक्त मत कहिएगा, उस वक्त तो मैं आपको बहुत बोलूंगा। इसलिए ये सब आपको याद होनी चाहिए एकदम, कोई बहाना नहीं। सुना? यस सर। ग्रुप 14 का दूसरा नाम क्या लिखेंगे बोलो? 4A। और बोलने में क्या जाता है? कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली? कार्बन फैमिली। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sm, Pb। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो तुम लोग। हाँ हाँ क्यों नहीं मिला रहे हो? यस सर। यस। जर्मेनियम, Sm, Pb। तो आज बेसिक क्लासेस मैंने दे दिया है, 6, 14, 32, 50, 82। बताओ लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सारे लोग मिलके बोलो। 114। ये यस सर काहे बोलता है? ये बिहारी है क्या? हम पूछते हैं क्वेश्चन तो कहता है यस सर। बहरा सर, है, कान 114। का इलाज कराना है। हाँ 114 अनऑक्टियम। लेकिन हम याद करेंगे, कहा शिव जी सुनो पार्वती। सर 114 का अनन क्वाडियम होगा ना? क्वाडियम, हाँ क्यों लिख दीजिए। तो ये हुआ। अब इसमें पीबी का कभी पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ पीबी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जल्दी बोलो। अरे 4। पीबी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो क्या बोलोगे? सर 4। 4। हाँ तो कब याद होगा? जब आपको ये मालूम है ये ग्रुप 14 का है। सुना? तो कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना सर कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिफ्थ ए, नाइट्रोजन फैमिली। लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बोलो। 115। सर 115। अन पेंटियम, यूयूपी। अब कोई भी डायरेक्ट पूछे एंटीमनी, एंटीमनी ये नाम है, कुछ का नाम तुम जानते हो ना, एंटी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये एंटीमनी है, ये बिस्मथ है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 5। 5। हाँ बस। तो एलिमेंट ब्लॉक
से आपको ग्रुप का नाम अगर याद है ना, आपको तो डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएगा। इसलिए एक एक ये नहीं बहाना करना है, अब आपको पूरी पीरियोडिक टेबल का एक एक एलिमेंट याद होनी चाहिए, वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। उसको ये भी कहते हैं कैल्कोजेन। कैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, कैल्कोजेन ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रस्ट पे जितने भी ओर पाए जाते हैं वो ऑक्साइड और वगैरह, तो वो ज्यादातर इसी एलिमेंट में, इसी ग्रुप में है। उससे टीपो एग्जाम में जो लिखते हैं, आपको पहले से याद करने का ट्रिक्स मालूम है तो आप उसी को याद कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप टीचर का ही याद करें, आपको बस याद होना चाहिए, इससे मतलब है। सर ग्रुप 16 का रोमन नंबर में सर ग्रुप क्या होगा? 6A। हाँ, वहाँ 5th A लिख दिया था। हाँ ठीक है। ये तो आपको याद ही है, अब हर चीज का याद है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब तो याद ही है आपको। अच्छा, ग्रुप 18 को हम नोबल गैस कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप भी कहते हैं और 8A भी कहते हैं। ये तो आपको याद ही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसका तो एटॉमिक नंबर मैं लिखा चुका हूं 10 दफा। तो ये आपके पास हुआ। अब इसमें एक बात करेंगे हम, ये भी आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर में, खासकर पी ब्लॉक में। लिख लिया? अरे बोलिए ना। सर एक मिनट। लिख लिया? यस सर। यस सर। आपको पूछा जाए कि मेटेलोइड्स कौन कौन होते हैं केमिस्ट्री में,
एक आपके पास जर्मेनियम है, एक आपके पास आर्सेनिक है, एंटीमनी है, एक आपके पास सेलोरियम है, टेलोरियम है। देखिए इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, गौर से सुनिए जो मैं बात समझा रहा हूं। बोरॉन जब आप देखिएगा, बोरॉन एनसीईआरटी में ही खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह बोरॉन को नॉन ग्रुप 13 खोलिएगा तो उसमें लिखा हुआ है नॉन मेटल, और पीरियोडिक टेबल में जब आप देखिएगा तो आपको बोरॉन मेटलोइड्स लिखा होगा, लेकिन उसी एनसीईआरटी में सेकंड बुक में बोरॉन के बारे में है नॉन मेटल। सुना सारे लोग? और एनसीईआरटी के अलावा जितनी भी अच्छी अच्छी बुक, बहुत सारी जो फॉरेन राइटर की बुक है उसमें भी है बोरॉन नॉन मेटल है। अरे बोलो ना यार। यस सर। हाँ, तो ये आपके पास नॉन मेटल है। याद रखो मेटलोइड्स के ऊपर जो होता है वो नॉन मेटल होता है, और मेटलोइड्स के नीचे जो होगा वो मेटल होगा। ये ट्रिक्स याद रखिए। पहले पी ब्लॉक में बहुत सारे को ये भी नहीं मालूम है कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलोइड्स है, तो ऊपर वाला नॉन मेटल है और उसके नीचे वाला मेटल है। जैसे बिस्मथ मेटल है सिलिकॉन बेटा। नहीं होगा मेटल। नो नो नो, सिलिकॉन इज, यहाँ देखें सेलेरियम टेलोरियम आपके पास है, समझा? मेटलोइड्स को इसके ऊपर क्या होगा नॉन मेटल, उसके नीचे क्या होगा मेटल। बाकी ये सब जो हैं ऑल नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल है। ग्रुप 17 में कोई नहीं है। पहले तो ये ट्रिक्स लिखें, मैं फिर रेफरेंस वगैरह दे रहा हूँ आपको। खा लो। हाँ लिख लिया सारे लोग? यस सर। ये स्लाइड लिख लिया? ये लिखा था इस पे, यस ये सर सब लिख लिया। लिखा था, ये लिखा था इस तरह। यस सर। हाँ, कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि बोरॉन मेटलोइड्स है, पीरियोडिक टेबल में एक जगह बोरॉन पे पीरियोडिक टेबल में बोरॉन को मेटलोइड कहा है, लेकिन उसी एनसीईआरटी में दूसरे बुक में लिखा हुआ है बोरॉन इज नॉन मेटालिक। उसी पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को मेटलोइड्स कहा गया है, लेकिन उसी बुक में ग्रुप सेकंड बुक में साफ तौर से लिखा हुआ है, मैं 9 भी पढ़ देता हूँ, आप पी ब्लॉक एनसीईआरटी ही का ही पढ़ेंगे कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, जर्मेनियम इज मेटलोइड्स। ओके स्टूडेंट, अरे बोले? यस सर। हाँ, यस सर। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं बोरॉन सिलिकॉन के बारे, इवन के एस्टेटाइन के बारे में बोलते हैं, पोलोनियम के बारे में बोलते हैं। आपको ब्लॉक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, ब्लॉक केमिस्ट्री का मतलब हुआ एस ब्लॉक, जो आपको सेकंड बुक में पढ़ना है। पी ब्लॉक 11th के भी सेकंड बुक में है, 12th के भी सेकंड बुक में है, तो उसमें आपको यही मेटलोइड्स की लिस्ट है। सुना सारे लोग? अरे बोले, मैंने रेफरेंस दे दिया, वो आपको रेफरेंस देगा पीरियोडिक टेबल का, आप रेफरेंस दे दीजिए उसी एनसीईआरटी के सेकंड बुक का, और या अदर बुक का भी। बहुत सारे बुक उसको यही कहते हैं। वो कुछ लोग हैं जो 9th 10th में बोरॉन को भी मेटलोइड्स बोल देते हैं, सिलिकॉन को भी बोल देते हैं, वो 9th 10th का कंसेप्ट है। तो ये आपको मेटलोइड्स के बारे में यार, मेटलोइड
के ऊपर नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के नीचे मेटल। ग्रुप 17 में ऑल आर नॉन मेटल। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ग्रुप 13 में सिर्फ यही नॉन मेटल, बाकी सब मेटल है, बाकी सब मेटल्स हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मैंने रेफरेंस दिया, अगर उनको मदीहा नाम के स्टूडेंट को यकीन ना है तो सेकंड बुक पढ़ लें, ग्रुप 13 को पढ़ लें और ग्रुप 14 को पढ़ लें, उसमें साफ तौर से लिखा गया है। ओके मदीहा नाम के स्टूडेंट? यस सर। हाँ, रेफरेंस दे दिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू।